हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एल्यूजन। द एल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग आज 30 मई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में एक शहर बहुत ज़्यादा न्यूज में है। आपको सिंपली बताना है कि जो शहर का नाम है टाइग्रे, ये किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, इथोपिया, नाइजीरिया, सूडान या फिर भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इथोपिया। देखिए, न्यूज में रहने का कारण यह है कि जो टाइग्रे शहर है, ये एक प्रकार का राज्य है जो यूथोपिया का ही भाग है। अब यूथोपिया की सरकार और टाइग्रे की सरकार के बीच में करीब 30 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, आपसी मतभेद चल रहा, और इसी मतभेद के कारण यूथोपिया की सरकार ने टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन को, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, इसको आतंकवादी सूची में शामिल कर दिया। इसलिए हम लोग इस बारे में पढ़ रहे हैं। साथ ही मैं ये बता दूं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुछ देश आते हैं, जिसमें है जिबूती, एरित्रिया, इथोपिया और सोमालिया। आइए इसको मैप में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे, ये है हमारा प्यारा भारत। तो इथोपिया में जाने के लिए हम लोगों को अरेबियन सी क्रॉस करके आना होगा इस बड़े से कॉन्टिनेंट में, जिसका नाम है अफ्रीका। और यहाँ पर ये जो जगह है, इसको हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए, ये जो निकला हुआ जो दिख रहा है आपको भाग, ये लग रहा है कि जैसे एक गेंडे का सींग हो, तो इसको हम लोग कहते हैं हॉर्न। और अफ्रीका का ये भाग है, तो हम लोग इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ पर है ये देश, जिसका नाम है इथोपिया। इथोपिया का नॉर्दर्न हिस्सा जो देख रहे हैं, ये है टाइग्रे। टाइग्रे राज्य है, एक भाग है इथोपिया का ही। यहीं का सरकार और यूथोपिया के सरकार के बीच में करीब 30 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। साथ ही मैं बता दूं कि यूथोपिया और एरिथ्रिया के बीच में भी बहुत ज़्यादा संबंध ठीक नहीं है। तो खैर, वो बात हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको कुछ देश मिलेगा, जो कि है एरिथ्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। तो ये सब जो देश है, ये आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, जिसको हम लोग पासा भी कहते हैं, आपको बताना है कि किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में इसे पेश किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, लद्दाख, जम्मू, लक्षद्वीप या फिर दिल्ली। इसका जो सही उत्तर है, यह है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित राज्य है। और यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से आइलैंड है, जिसको मिला करके लक्षद्वीप हम लोग कहते हैं। लक्षद्वीप को भारत में मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। और इसकी राजधानी जो है, ये आपको बताना है कि इसकी राजधानी कहाँ है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक जगह है जिसका नाम है शेंगजिंगुडी। आपको बताना है कि ये शेंगजिंगुडी जो शहर है, यहाँ पर 6 बलि के गड्ढे पाए गए हैं। बलि के गड्ढे मतलब जहाँ पर बलि दिया जाता था, वो गड्ढे यहाँ पर खोज के निकाले गए हैं। टोटल उसका नंबर है 6। तो आपको ये बताना है कि ये शेंगजिंगुडी किस देश में स्थित है। इसका ऑप्शन आपके सामने है, रूस, चाइना, इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना में ये जगह स्थित है। चलिए इसको भी हम लोग मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है हमारा प्यारा भारत। और चाइना में जाने के लिए हमको जाना होगा अपने नॉर्थ की ओर, और नेपाल को पार करके हम आएंगे चाइना में। चाइना का जो ये पार्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं शेंगजिंगुडी। यहाँ पर ही ये 6 बलि के गड्ढे पाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, चाइना की राजधानी बीजिंग है। और भारत का वो राज्य जिसका बॉर्डर चाइना से लगता है, वैसे राज्य हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी जो राज्य हैं, इन सभी का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अधिनियम लागू किया है। हाल ही में यह चीज किया गया। आपको उस राज्य का नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, हरियाणा, झारखंड, केरल, पंजाब। इसका जो सही उत्तर है, यह है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। देखिए, हरियाणा आप मैप में देखेंगे तो यह है हरियाणा। हरियाणा को स्टेटहुड मिला था 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। और इसकी सबसे बड़ी सिटी जो है, यह है फरीदाबाद। जिले कुल इसमें मिलाकर 22 हैं।
गवर्नमेंट बॉडी की यदि बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी और गवर्नर हैं यहाँ के सत्यदेव नारायण राय। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको यहां पर सिंपली बताना है कि हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीजा को प्रारंभ किया है। ऑप्शन आपके सामने है, भारत, सऊदी अरब, यूएई या फिर पोलैंड। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। देखिए, हाल ही में गोल्डन वीजा को वहां पर प्रमोट किया जा रहा है। इसके ऊपर एक वीडियो भी आपको द इल्यूजन चैनल पर मिल जाएगा। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि गोल्डन वीजा होता क्या है, भारत में किसको गोल्डन वीजा दिया गया है, इस पर एक पूरी तरीके से डेडिकेट वीडियो द इल्यूजन चैनल पर रखा हुआ है। आप जाकर उसको देख सकते और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है। हाल ही में भारत के किस अभिनेता को गोल्डन वीजा दिया गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, संजय दत्त या फिर सनी देओल। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, संजय दत्त। देखिए, संजय दत्त को वीजा इसलिए दिया गया, ये गोल्डन वीजा इसलिए दिया गया क्योंकि हर चीज का प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है। आखिर यूएई गोल्डन वीजा दे क्यों रहा है और ये संजय दत्त को दिया, तो इसके पीछे क्या कारण है। इन सभी चीज को जानने के लिए आप जाकर उस वीडियो को देखें, आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने मस्जिद के ऊपर लगे लाउड स्पीकर में आजान देने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अब आप लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेंगे। वो देश कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, पाकिस्तान, बहरीन, सऊदी अरब या फिर मिस्र। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया। देखिए, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए, सऊदी अरेबिया ने ये हाल ही में फतवा जारी किया है कि अब किसी भी मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाएगा छत के ऊपर और लाउडली नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, चाहे वो मक्का मदीना हो या फिर कोई छोटा सा मस्जिद हो। ये सभी चीज़ों पर फतवा जारी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको यहां बताना है कि इसमें से वो कौन सा देश है जिसकी सीमा डेमो रिपब्लिक ऑफ कोंगो से नहीं लगती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो, यहां से नहीं लगती है। ऑप्शन आपके सामने है। ये सवाल मैं कहूं तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। यदि आप मैप को अच्छी तरीके से जानते हैं तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको छोड़ दूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूं। ऑप्शन आपके सामने है, मोरक्को, लीबिया, रवांडा या फिर अल्जीरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रवांडा। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, जो कि एक मैसिव विस्फोट इसमें देखा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं एग्जाम कहाँ पर और किस तरीके से घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले। अब इसको देखने के लिए चलते हैं मैप पर। तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से हमको जाना होगा डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हमें पार करना होगा अपना अरेबियन सी और आना होगा इस बड़े कॉन्टिनेंट में जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम है डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक छोटा सा देश रवांडा। रवांडा के ठीक पश्चिम में आपको एक शहर मिलेगा जो कि डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर है, जिसका नाम है गोमा। गोमा के ही पास एक वॉल्केनो इरप्शन किया है जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आपको एक वॉल्केनो जो दिख रहा है, मैं इसको सैटेलाइट व्यू में कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये जो आपको दिख रहा वॉल्केनो जिसका नाम है नीरागोंगो, तो यहाँ पर हाल ही में ये वॉल्केनो विस्फोट हुआ है और बताया ये जा रहा है, रिपोर्ट ऐसा सामने आ रहा है कि ये जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो आसपास के क्षेत्रों में इसका लावा जाकर बिखर गया और बहकर जैसे ही लावा इन सभी क्षेत्रों में गया तो पूरा का पूरा एरिया जो है अभी जलकर राख हो गया है, पूरा का पूरा शहर जल गया है। और साथ ही जब भी यहाँ पर विस्फोट होता है तो आसपास में भूकंप भी देखे जाते हैं, जिससे करीब यहाँ पर 30 से 40 लोगों की मौत भी हो गई है और यहाँ से हजारों लोग अपने जगह को छोड़कर पलायन कर गए हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो आपने समझा कि ये जो आपको बताया गया बॉर्डर के बारे में,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गोमा शहर है इसी के पास में यहाँ पर वॉल्केनो है, और जो ये जो आप देश देख रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं रवांडा, इसकी सीमा डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लगती है। बाकी का जो देश का नाम है वो आपको मिलेगा नॉर्दर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, और लास्ट जो ऑप्शन था ये था रवांडा। तो रवांडा जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और साथ ही ये जो डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। देखने में तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये भी शायद लैंडलॉक कंट्री हो, लेकिन इसको एक्सेस मिलता है अटलांटिक ओशन का। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक नैरो सा जगह है जिससे इस देश को एक एक्सेस मिल जाता है अटलांटिक ओशन का। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपसे एक महिला के बारे में पूछा जा रहा है जो पर्वतारोही है जिनका नाम है चांग इन हांग। तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये जो महिला है जो कि एक पर्वतारोही है, ये कम से कम कितने समय में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला बन गई है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो कितने समय का था ये आपको बताना है। 24 घंटा, 25 घंटा, 26 घंटा या फिर 28 घंटा। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, 26 घंटा। 26 घंटे के अंदर यह महिला एवरेस्ट पर चढ़ाई करके और 26 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक्चुअली में इस महिला को समय लगा 25 घंटा 50 मिनट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि 25 घंटा 50 मिनट इस महिला को लगा जिसका नाम है चांग इन हांग। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।